सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। ये नट जिप्सी के टायर का नट है और टायरों की पोजीशन से पता चलता है कि उस जिप्सी के आगे का लेफ्ट साइड का पहिया पंक्चर हुआ था। इट मीन्स उस गाड़ी के आगे के लेफ्ट साइड के पहिए में सिर्फ 3 नट होंगे। वाह कर्नल भाई, कमाल हो गया। मतलब एक टायर में 3 नट वाली जिप्सी। डॉक्टर साहब जी, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कॉटेज किसका है? बिल्कुल, मुझे सिर्फ 2 मिनट का वक्त दीजिए। कर्नल भाई, एक बात तो बताइए, आपको यहाँ का पता कैसे चला? जब मैं हाउस नंबर 44 में गया था तो मुझे वहां मैच बॉक्स को ये फ्लैप मिला। उस पर लिखा है मनोरी रिसोर्ट। इसके अंदर ये देखो, ये एड्रेस लिखा है, सैंड कॉटेज। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सैंड कॉटेज किसका है? इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ आया। अब देखना आखिर ये कॉटेज है किसका। ओके, थैंक यू वेरी मच। कर्नल साहब, ये सैंड कॉटेज किसी दीक्षित साहब का है जो इसे बेचना चाहते हैं। काफी दिनों से बंद पड़ा ही। क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। मोबाइल प्लीज। या श्योर। क्या नंबर है उनका? 54327। हेलो, क्या मैं मिस्टर दीक्षित से बात कर सकता हूँ? ठीक है, थैंक यू। मिस्टर दीक्षित घर पर नहीं है। मैं यहाँ हूँ जी, मैं ही हूँ मिस्टर दीक्षित। लेकिन आप लोग कौन हैं और क्या चाहते हैं? मैं कर्नल परमवीर, यह इकबाल अटेला और यह इंस्पेक्टर दावर। कही कर्नल साहब, आप मुझसे क्या चाहते हैं? ये कॉटेज कब से खाली पड़ा है? यही 1-2 साल से खाली पड़ा है। दरअसल मैं इसे बेचना चाहता हूँ। अच्छा, इसकी चाबियां कितनी हैं? इसकी 2 चाबियां हैं, एक मेरे पास और एक मेरे ब्रोकर के पास। आपका ब्रोकर कौन है? मेरा ब्रोकर सुशांत बिहारी लाल। सुशांत बिहारी लाल। लेकिन आप ये सब मुझसे पूछ रहे हैं, आप लोग चाहते क्या हैं? इसलिए कि सुशांत बिहारी लाल का खून हो गया। क्या? हाँ, और कातिल ने आपके इस कॉटेज का इस्तेमाल भी किया है। हे भगवान। एक बात बताइए, पिछले कुछ दिनों में ये कॉटेज देखने या खरीदने कोई आया था? जी हाँ, कल ही राजेंद्र जी आए थे, लेकिन मेरे पास समय न होने के कारण मैंने उनको चाबी दे दी और उनसे कहा कि आप देख लीजिए। राजेंद्र जी कौन है? राजेंद्र जी सुशांत के ससुर। सुशांत के ससुर? तो फिर उन्होंने आपसे चाबियां क्यों ली? सुशांत से क्यों नहीं ली? दरअसल बात यह है कि सुशांत की और राजेंद्र की आपस में नहीं बनती। दोनों का बहुत ही नाजुक रिश्ता है और दुश्मनी उतनी ही गहरी। I see. दो खाली घर, सन कॉटेज और हाउस नंबर 44, दोनों बिकाऊ। दोनों की चाबियां एक ही सिटीजन के पास, सुशांत बिहारी लाल। लेकिन इससे एक साबित क्या होता है कर्नल साहब? बहुत कुछ साबित हो सकता है। फिलहाल मुझे एक बात बताइए मिस्टर दीक्षित, ये मिस्टर राजेंद्र रहते कहाँ हैं?
माय की प्लीज। ये लीजिए सर। राजेंद्र, ओ संपत, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। नहीं कर्नल भाई, इस गाड़ी के टायर का तो क्या, स्टेपनी का भी कोई नट कम नहीं है। ये नट नया लगा हुआ है। बचवन, जी साहब। वो जिप्सी किसकी है? ये वाली? साहब कौन सी जिप्सी किसकी है वो तो नहीं मालूम, पर दोनों साहब यहीं ठहरे हुए हैं। उनमें से एक साहब पीछे गार्डन में बैठे हुए। अच्छा, कहाँ पर? आइए मेरे साथ। साहब उनकी है। वो कर्नल, तुम यहाँ? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। यूँ क्या है कि मुझे पता चला कि राजेंद्र यहाँ ठहरे हुए हैं, तो इनसे मिलने चला आया। इनसे मिलो, राजेंद्र सिकरवार, मौली के पिता, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं। हेलो। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? कातिल का कुछ पता चला? बस यूं समझ लीजिए कि कातिल हमारे सामने ही है। मतलब आज जो जिप्सी खड़ी है आपकी है? हाँ मेरी है। तो MFF 4362। नहीं, वो जिप्सी मेरी नहीं है। मेरी जिप्सी का नंबर MS021421 है। साहब वो दूसरी गाड़ी उस आदमी की है। क्या आप आपकी गन मुझे थोड़ी देर के लिए दे सकते हैं? आई एम सॉरी कर्नल, ये कानून के खिलाफ है। हाँ, लेकिन एक काम कीजिए, अगर उसने भागने की कोशिश की तो उसके पैरों पर गोली चलाना। कम इकबाल। एक्सक्यूज मी। यस। वो बाहर जो जिप्सी खड़ेला है वो आपका है? अरे हिंदी समझ में नहीं आता है क्या? हिंदी हिंदी, नॉट नो। नो हिंदी। इधर ये जिप्सी MFF 4362।
कर्नल, कौन था ये? सुशांत बिहारी का कातिल। तो सुशांत बिहारी लाल का कत्ल उस निग्रो ने किया था। ग्रेट। तुमने तो 24 के बजाय 16 घंटे में ही असली कातिल को ढूंढ निकाला और खुद को बेकसूर साबित कर दिया। गुड, वेरी गुड। नहीं मिस्टर सिन्हा, इंस्पेक्टर दावर की नजरों में मैं कानूनन बेकसूर साबित नहीं हुआ। इन्होंने मुझे खुद को बेकसूर साबित करने का मौका नहीं दिया। मैं बेकसूर तब साबित होता जब मैं उस निगरो को जिंदा पकड़कर आपके सामने पेश करता और वो अपना गुनाह आपके सामने कबूल करता। और ये इंस्पेक्टर, इन हालात में आप मुझे सुशांत बिहारीलाल के कत्ल के इल्जाम से बरी करने को तैयार हैं? आई एम वेरी सॉरी सर, मुझे सेल्फ डिफेंस में उस पर अंधाधुंध गोलियां चलानी पड़ी। क्या ना सर कि अगर मैं गोलियां नहीं चलाता तो हम तीनों में से जरूर कोई ना कोई मरता। आई नो वेरी मच कि सुशांत बिहारी लाल का कातिल वो निग्रो था, कर्नल साहब नहीं। कर्नल साहब, अब मुझे आप पर पूरा यकीन हो गया। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। इंस्पेक्टर, आपको मुझ पर भरोसा हो गया, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन मेरे मन में एक संदेह है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। पूछिए ना प्लीज। मकान नंबर 44 में मेरे पहुंचने के तुरंत बाद आप वहां कैसे पहुंचे और आपको ये कैसे पता चला कि वहां खून हुआ है? कर्नल साहब, दरअसल मैं वहां से गुजर रहा था तो मैंने उस घर का दरवाजा खुला देखा तो मुझे शक हुआ और आप सीधे घर में घुस गए। किस बात का शक हुआ था आपको? क्योंकि सर मैं अच्छी तरह जानता था कि वो घर पिछले 2 सालों से बंद पड़ा है और उस घर को उस दिन मैंने जब खुला देखा तो मुझे लगा कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है सर। इंस्पेक्टर, वहां क्या गड़बड़ है ये आप पहले से अच्छी तरह से जानते थे। जी? मैं ये कहना चाहता हूं कि कातिल का असली शिकार सुशांत बिहारीलाल नहीं था। कर्नल भाई को कैसेट के अंदर आवाज रिकॉर्ड करके हाउस नंबर 44 तक पहुंचने के लिए किसने मजबूर किया था और क्यों? Yes, that is still a mystery. सर, यह भी हो सकता है कि कातिल कर्नल साहब को सुशांत बिहारी लाल के कत्ल के इल्जाम में फंसाना चाहता हो। और यह भी हो सकता है कि कातिल मुझे मारना चाहता हो और वो इन सारे सवालों का जवाब दे न सके, इसलिए आपने उसे मार दिया। मैंने? इंस्पेक्टर, तुमने उस निग्रो को सिर्फ घायल कर गिरफ्तार क्यों नहीं किया? तुमने उसे मारा किस लिए? जवाब दो इंस्पेक्टर। सर, मैंने आपसे कहा ना कि सेल्फ डिफेंस में मुझे। जवाब मेरे पास है मिस्टर सिन्हा। यह मोबाइल मुझे उस निग्रो के पास मिला, इसमें एक मैसेज है। लास्ट रिसीव्ड टेक्स्ट मैसेज। नट गेट लॉस्ट। क्या मतलब है इसका? इसके 2 मतलब है। एक है बेवकूफ, यहां से भाग जाओ। और दूसरा मतलब यह है कि अपने गाड़ी के टायर के नट चेक करो, उसमें 1 नट कम है। और यह मैसेज जिस मोबाइल से आया उस मोबाइल का ये नंबर। इंस्पेक्टर दावर, ये तो तुम्हारा नंबर है। जी, इट इज नॉट पॉसिबल सर। वो प्लीज गिव मी योर मोबाइल। इंस्पेक्टर, अपना मोबाइल दो। और ये देखिए, लास्ट मैसेज सेंट। ये वही मैसेज है जो इस नंबर पे आया है और इस नंबर से इस नंबर पे ये मैसेज भेजा गया था। दावर,
क्या है ये सब? ये मैसेज आपने उस निगरो को तब भेजा था जब आप मिस्टर दीक्षित का पता लगाने के बहाने हमसे दूर चले गए थे। और ये मैसेज मैंने भी उस वक्त पढ़ लिया था जब मैंने मिस्टर दीक्षित से बात करने के लिए आपका ये मोबाइल लिया था। आपको खतरा हो गया था कि अगर टायर में एक नट कम वाली जिप्सी हमारे हाथ लग गई तो वो नीग्रो पकड़ा जाएगा, और एक बार वो नीग्रो पकड़ा गया तो आप हमारी गिरफ्त में होंगे। इसीलिए आपने वो मैसेज भेजा था चौथा नट लगवाने के लिए। इसका मतलब है तुम इस साजिश में शामिल हो? मुझे इंस्पेक्टर दावरों पर पहले से ही शक था। जब ये अचानक मकान नंबर 44 में दाखिल हुए थे और जब ये रजिस्टर में कंप्लेंट दर्ज करवा रहे थे तब मैंने इनकी हैंडराइटिंग भी देख ली थी, और वही हैंडराइटिंग है इस मैच फ्लैग पर भी है। आप चाहे तो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से यह कंफर्म करवा सकते हैं कि ये इनकी है या नहीं। बोलो इंस्पेक्टर, क्यों किया तुमने ये सब? बोलो। मैं मानता हूं सर, मैं मानता हूं कि यह सारी प्लानिंग मेरी थी सर। सर प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सर दरअसल सच्चाई यह है कि कर्नल साहब जब कश्मीर में पोस्टेड थे तो उन्होंने हमारे पड़ोसी देश के एक खतरनाक आतंकवादी समीउल्लाह और उनके साथियों को मार गिराया था। बस उस दिन से वो गिरोह कर्नल साहब को जान से मारने की फिराक में लग गया। इस काम के लिए उन्होंने एक निगरोह को हायर किया। दरअसल वो निगरोह मनोली में कर्नल साहब को मारने के लिए आया था। वो मुझसे मिला और मुझे 10 लाख रुपए का लालच देकर उसने मुझे अपने प्लान में शामिल कर लिया। मैंने ही सैंड कॉटेज और हाउस नंबर 44 की डुप्लीकेट चाबियां बनाई और मैंने ही कर्नल साहब की गाड़ी के स्टूडियो में वो कैसेट लगाई, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि कैसेट के इंस्ट्रक्शंस को सुनकर उसे चैलेंजिंग मानकर कर्नल साहब हाउस नंबर 44 में जरूर आएंगे और वहां पहले से ही मौजूद निगरों उन्हें जान से मार देगा। लेकिन बदकिस्मती से कर्नल साहब से पहले वहां सुशांत बिहारी लाल पहुंच गया और निगरों ने उसे गोली मार दी। मैं हाउस नंबर 44 में कर्नल साहब की लाश देखने के मकसद से वहां पहुंचा, लेकिन मैं वहां देखकर हैरान रह गया कि वहां सुशांत बिहारी लाल की लाश थी और कर्नल साहब मेरे सामने जिंदा खड़े थे। उसी वक्त मैंने अपने प्लान में तब्दीली की और कर्नल साहब को सुशांत बिहारी लाल के कत्ल के इल्जाम में फंसाने की चाल चली। इंस्पेक्टर, यू आर अंडर अरेस्ट। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। अफसोस इस बात का है कि सिर्फ 10 लाख के लिए तुमने अपना ईमान बेचा। अफसोस तो उसका भी है कि जिस देश में तुम पैदा हुए उस देश को तुमने कभी प्यार नहीं किया और जो वर्दी तुमने पहन रखी है उस वर्दी की तुमने इज्जत भी नहीं की।